नमस्कार। कभी सोचा है कि ये नंबर्स, ये अंक जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, आखिर आए कहाँ से? आज हम संख्याओं के इसी कमाल के ब्रह्मांड में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो हमें गिनती की शुरुआत से लेकर कल्पना की हदों तक ले जाएगा। तो चलिए इस रोमांचक खोज को शुरू करते हैं। हम दिन भर नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? घड़ी देखने से लेकर कुछ खरीदने तक। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये 1, 2 या 3 आखिर हैं क्या? सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब गणित के सबसे गहरे राजों में से एक है। तो इस सफर पर हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम गिनती की बेसिक संख्याओं से शुरू करेंगे। फिर हम जीरो और नेगेटिव नंबर्स की दुनिया में कदम रखेंगे, नंबर्स की छुपी हुई खासियतें जानेंगे। फिर भिन्नों की थोड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया में जाएंगे और आखिर में असलियत और कल्पना के बीच की लाइन को समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सबने की थी, गिनती की उन सीधी साधी संख्याओं से जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। सोचिए ये मैथ्स की एबीसीज हैं, वो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हर बड़ी और मुश्किल चीज बनती है। जब भी सवाल उठता है कितने, तो जवाब इन्हीं संख्याओं में होता है। 1, 2, 3 और ये सिलसिला तो बस चलता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता। चाहे कोई सेब गिन रहा हो या आसमान में तारे, यही वो नंबर्स हैं जो हमारी दुनिया को एक मात्रा देते हैं, एक पहचान देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर प्लेट में एक भी सेब ना हो, या जब बैंक अकाउंट खाली हो जाए? यहीं पर हमारी गिनती की दुनिया को एक नई चीज की जरूरत पड़ी और एक कमाल के आइडिया का जन्म हुआ। और यही एंट्री होती है शून्य की। जब हम गिनती की संख्याओं में जीरो को जोड़ देते हैं तो हमें मिलती हैं पूर्ण संख्याएं। जीरो का आविष्कार मैथ्स की दुनिया में एक क्रांति जैसा था। इसने पहली बार कुछ नहीं होने को एक पहचान दी, एक सिंबल दिया। और फिर हर नंबर की एक परछाई भी तो होती है, एक नेगेटिव साइड। इन नेगेटिव नंबर्स को जोड़ने पर हमें मिलते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स। ये हमें कर्ज या शून्य से नीचे के तापमान जैसी चीजों को नापने की ताकत देते हैं। तो देखिए हमारा नंबर्स का परिवार कैसे बड़ा होता जा रहा है। जीरो आया तो बन गई पूर्ण संख्याएं, फिर नेगेटिव नंबर्स आए और हमें मिला पूर्णांकों का पूरा स्पेक्ट्रम जो जीरो के दोनों तरफ फैला हुआ है। अच्छा, अब जब हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं तो चलिए जरा इनके कैरेक्टर को समझते हैं। हर नंबर का अपना एक अलग अंदाज होता है और इन्हीं गुणों के आधार पर हम इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे ज्यादा जाना पहचाना ग्रुप है सम और विषम का, यानी इवन और ऑड नंबर्स। बहुत सीधी सी बात है, सम संख्याएं वो हैं जो दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, मतलब हमेशा जोड़े में आती हैं। और विषम संख्याएं वो हैं जिनमें हमेशा एक एक्स्ट्रा बच जाता है। ये छोटा सा फर्क कंप्यूटर साइंस से लेकर हर जगह बहुत मायने रखता है। अब आते हैं मैथ्स के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स गणित की दुनिया के एटम की तरह हैं। ये सिर्फ एक से और खुद से ही डिवाइड होती हैं। बाकी सारी संख्याएं जिन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, इन्हीं प्राइम नंबर्स को मिलाकर बनती हैं। आज की सारी ऑनलाइन सिक्योरिटी इसी पर टिकी है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है नंबर 1। ये एक खास केस है, इसे याद रखना जरूरी है। संख्या 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, वो अपनी ही एक अलग कैटेगरी में है। फिर आती हैं असहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स की जोड़ी हैं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 4 और 9। देखिए, दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं पर आपस में इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आता है। अभी तक हम नंबर लाइन पर एक एक कदम रख रहे थे, 1, 2, 3। पर इन कदमों के बीच में जो जगह है उसका क्या? अरे वहां भी तो एक पूरी दुनिया बसती है, भिन्नों की दुनिया, जो हमें हिस्सों को नापने में मदद करती है। इस दुनिया में नंबर्स की दो मेन टीमें हैं। पहली, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। ये वो हैं जिन्हें हम आसानी से एक भिन्न मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी टीम थोड़ी वाइल्ड हैं, अपरिमेय संख्याएं या इरैशनल नंबर्स। इन्हें कभी भी एक सटीक भिन्न में नहीं लिखा जा सकता। इनके डेसिमल्स बिना किसी पैटर्न के हमेशा चलते रहते हैं। जैसे 3/4 एक सीधी साधी परिमेय संख्या है।
लेकिन √2 और हमारा सबका जाना पहचाना पाई, ये हैं अपरिमेय। पाई तो कमाल की चीज है, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, और इसके डेसिमल पॉइंट्स आज तक कोई भी पूरा नहीं लिख पाया है, ये बस चलते ही जाते हैं। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। अब हम नंबर्स के सबसे बड़े क्लासिफिकेशन पर आ गए हैं, वास्तविकता और कल्पना। जब हम सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ एक थैले में डाल दें तो हमें मिलते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। सीधी भाषा में कहें तो हमारी नंबर लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक रियल नंबर है। लेकिन गणित की दुनिया में लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। उन्होंने सोचा, क्या हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? हमारी रियल नंबर की दुनिया में तो यह मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने एक नई तरह के नंबर की ही खोज कर डाली, काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स। इनसे वो सवाल भी हल हो जाते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। तो -4 या √7 ये सब हमारी जानी पहचानी असली दुनिया के नंबर हैं। लेकिन √-2 और √-5 ये एक बिल्कुल नई काल्पनिक दुनिया का दरवाजा खोलते हैं, जो गणित की संभावनाओं को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो देखा आपने, एक छोटी सी गिनती से शुरू हुआ सफर हमें कहाँ ले आया? संख्याओं के एक इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड में। हर नई खोज ने हमारी समझ को और बढ़ाया है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है, या भविष्य में कुछ ऐसे नंबर्स भी खोजे जाएंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते।